पहले आप सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो बिलियन चैप्टर के अंतर्गत आता है। उस टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम और ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, इसको आज हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हेनरी का नियम जो कार्य करता है गैस की द्रव में विलयता। हेनरी का नियम से हम ये समझ सकते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलयता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसको समझने के लिए एक नियम दिया गया था जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, एक जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है या सोडा वाटर की जो बोतल होती है, वहां पर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वहां पर CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए क्या किया गया? दाब को उच्च किया गया है। दाब को उच्च करके उस बोतल को सील्ड यानी बंद कर दिया जाता है, जिससे CO2 की विलयता बढ़ जाती है। यानी कि हेनरी नियम से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर दाब बढ़ जाए तो किसी गैस की द्रव में विलयता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि दाब 2 गुना है तो विलयता भी 2 गुनी होगी। इससे सिद्ध होता है कि किसी गैस की द्रव में विलयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आइए हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, जरा उसको देखिएगा। स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि दाब बढ़ेगा तो द्रव में गैस की विलयता बढ़ जाएगी। ये हेनरी का नियम है। दूसरी डेफिनेशन लिखिए, दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। हम यहाँ पर विलयता चेक कर रहे हैं कि किसी द्रव में किसी गैस की विलयता को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसकी बढ़ा सकते हैं। तो अगर दाब बढ़ेगा तो विलयता भी बढ़ जाएगी। दाब 2 गुना होगा तो विलयता भी 2 गुनी होगी। ये सिंपल शब्दों में परिभाषा लिखी है, आप इसको देख लें, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हेनरी के नियम के अनुसार अगर देखें, इसका गणितीय रूप क्या है? W प्रोपोर्शनल टू P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, W प्रोपोर्शनल, इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा KH और यहाँ पर ये है P। जहां पर W क्या है? W है गैस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता, और जो P है ये है दाब, और जो KH है इसको बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक, ये हेनरी का नियम है। ये गैस की मात्रा है, इसके ये डायरेक्टली इसके दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये दाब बढ़ेगा तो गैस की द्रव में विलयता बढ़ती हुई चली जाएगी। दाब जितना ज्यादा होगा विलयता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये हेनरी नियम की परिभाषा है, उसका ये सूत्र लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। अब हम लोग बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। तब तक आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। जो गैस का दाब है वो बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गैस का जो ताप है, जो गैस का ताप है गैस का ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, बहुत निम्न नहीं होना चाहिए। थर्ड है पॉइंट,
कि जो गैस घोले उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलायक में घुली गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, इसकी 3 सीमाएं हैं जिस पर हेनरी का नियम वर्क करता है। दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पर गैस घुली है उसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हेनरी की नियम सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर हेनरी का नियम कार्य करता है। तो ये हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।